राधा स्वामी जी, आप सभी का गुरु की साखी चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जहां हम सुनते हैं संतों की अमृतवाणी और गुरुओं की प्रेरणादायक साखियां, जो हमारे जीवन को दिशा देती हैं और आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। आज की साखी भी एक ऐसी ही अद्भुत कथा है, जिसमें छुपा है जीवन का गूढ़ रहस्य और परमात्मा से मिलने का मार्ग। तो आइए अपने मन को शांत करें और इस पावन यात्रा की ओर चलें। राधा स्वामी। बहुत समय पहले की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में लालचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था और साथ ही एक सच्चा राधा स्वामी भक्त भी। हर सुबह उठकर सिमरन करता, सत्संग में जाता और जहां भी सेवा मिलती, निस्वार्थ भाव से कर लिया करता। धीरे धीरे लालचंद का कारोबार बढ़ने लगा। उसके खेतों में खूब फसल होती, घर में सुख शांति थी और लोग उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन गांव के ही कुछ लोग, खासकर एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम था, उसे देखकर जलते थे। विक्रम ने सोचा, लालचंद हर साल आगे बढ़ता जा रहा है और मैं यहीं का यहीं हूं। ऐसा नहीं चलेगा। उसने एक तांत्रिक से मिलकर लालचंद पर काला जादू करवाने का प्लान बनाया। उस रात तांत्रिक ने बुरी शक्तियों का आह्वान किया, कुछ टोटके किए और कहा, अब देखना, कुछ ही दिनों में उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में लालचंद के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। उसका छोटा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। खेतों में कीड़े लग गए। व्यापार में घाटा होने लगा। रातों को उसे अजीब सपने आने लगे। घर वाले घबरा गए। कुछ ने सलाह दी कि किसी ओझा बाबा को दिखाओ, पर लालचंद ने कहा, मुझे किसी बाबा की नहीं, अपने सद्गुरु पर भरोसा है। मैं रोज सच्चे मन से सिमरन करता हूँ, वही मेरी रक्षा करेंगे। वो रोज नाम का जाप करता, भजन सुनता और सत्संग में जाता रहा। एक दिन सत्संग में सतगुरु महाराज जी आए। जब सबके सवाल लिए जा रहे थे, तब लालचंद ने भी विनम्रता से पूछा, महाराज जी, लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ बुरा किया है। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, घर में भी सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या ये कोई काला जादू है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तू नाम में जुड़ा है, तेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। ये संसार एक परीक्षा है। जो नाम जपते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें काला जादू, टोना या बुरी शक्तियां छू भी नहीं सकती। ये सब माया के खेल हैं। लेकिन सच्चा सिमरन वो ताज होता है जो तुझे हर नकारात्मकता से बचाता है। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और समझाया, अगर मन डगमगाए भी, तो सिमरन मत छोड़ना। वो ही तेरा कवच है। इसके बाद लालचंद ने अपने सिमरन को और गहरा कर दिया। धीरे धीरे घर की परिस्थितियां बदलने लगी। बेटे की तबीयत ठीक हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई। व्यापार वापस संभलने लगा। और उसी समय विक्रम, जो बुरा सोचता था, उसे खुद भारी बीमारियां घेरने लगी। जो तांत्रिक उसे मिला था, वो खुद गांव से भाग गया। और तब विक्रम को भी समझ आया, जिसके साथ सतगुरु हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। संदेश: काला जादू, बुरी नजर, टोनाटोटके, ये सब सद्गुरु की कृपा के सामने कुछ नहीं। जो नाम का सच्चा साधक होता है, उसके जीवन में चाहे कैसी भी आंधी आए, वो कभी नहीं हिलता। सच्चा सिमरन ही उसका असली कवच होता है। अंत में, अगर आप भी जीवन में किसी डर, किसी परेशानी या नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, तो अपने सद्गुरु के नाम में विश्वास रखिए। सेवा, सिमरन और सच्चाई की राह पर चलिए, सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर आपको हमारे गुरु की सखी चैनल की शिक्षाएं, कहानियां और सत्संग पसंद आ रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। धन्यवाद। सद्गुरु सदा साथ हैं।